देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। क्वीन ऑफ एयर, डेथ, नाइट ऑफ एयर, सन। आपके पार्टनर आपकी तरफ फोकस हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कोई कार्मिक बैगेज आप लोग एंड करने वाले हैं, मुझे जो दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में बहुत से लोगों का कार्मिक साइकिल जो है वो एंड होने वाला है और न्यू बिगनिंग होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके पार्टनर, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं बहुत से लोगों के पार्टनर। काफ़ी पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है अभी आके रब से मिले। और सन का कार्ड आया है तो न्यू बिगिनिंग कमिंग फ्यूचर में बहुत से लोगों का होगा। सन का कार्ड है तो 10 + 4 14 डेज में भी हो सकता है, 14 आवर्स, 14 डेज, 14 मंथ्स एंड 14 वीक्स। डेज 14 डेज, 14 आवर्स, 14 वीक्स एंड 14 मंथ्स। ठीक है, मतलब परमानेंट यूनियन होगा। अभी आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं आपसे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशन में। थक गए हैं वो आपके पीछे भाग भाग कर। जो मुझे दिख रहा है रोज ही कोई ना कोई नाइट का कार्ड आता है, तो आपके पीछे भाग भाग के वो थक गए हैं। और भाग कौन रहा है, उनका दिल और दिमाग। आप सोचोगे हम लोग तो सेपरेशन में हैं, फिर कौन भाग रहा है, उनका दिल और दिमाग आपके पीछे भाग रहा है। इसलिए कि जैसे आप उन्हें मिस कर रहे हो तो वो भी आपको मिस कर रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है। आप अकेले मिस नहीं कर रहे हो उन्हें, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हो। मगर वो जगलिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, उनकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, उनको जगलिंग करना पड़ रहा है। चलिए अब रीडिंग शुरू करती हूँ मैं। काफ़ी छुपाने वाले इंसान हैं, मतलब कि होता है ना कुछ बहुत कुछ है उनके पास बोलने के लिए आपके लिए, मगर सब कुछ वो छुपा जाते हैं, हजम कर जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। वो पेन, वो फीलिंग्स, वो थॉट्स। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ एयर, तो इमीडिएट एनर्जी में मैं जो देखूं पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ एयर, तो पूरा फोकस्ड आपकी तरफ ही है, उनका ध्यान कहीं और नहीं है। जहाँ पे भी हो आपके पार्टनर इमीडिएट एनर्जी में वो आप ही की तरफ फोकस्ड हैं, आप ही के लिए सोच रहे हैं, आप ही के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो थोड़े थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है। इमोशनल है, इमीडिएट एनर्जी में इमोशनल है, आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी। राजकुमार बहुत से लोगों के मुझे छोटे दिख रहे हैं, छुपाते हैं आपसे, इसलिए कि मुझे तो दिख रहा है उनका मूड स्विंग करता है, मूड स्विंग करता है और डुअल नेचर हो सकता है। वो इंट्यूटिव है मगर मूड स्विंग करता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी आपसे नहीं रखते हैं, ये जो मुझे दिख रहा है। उनको डर लगता है आपके पास आने से, काफ़ी डर लगता है, नेगेटिविटी डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों मूड स्विंग करता है 3 जुपिटर, उनको लगता है वो आपको स्टेबिलिटी पता नहीं दे पाएंगे या नहीं, आपके साथ फ्यूचर होगा या नहीं, आपके साथ उनकी स्टेबिलिटी है या नहीं, इतने सारे कन्फ्यूज़न लिए वो बैठे हैं। क्यों, ऑलरेडी वो मैरिड मुझे दिख रहे हैं, इसलिए कि ऑलरेडी वो स्टेबल हैं। अब स्टेबल इंसान अगर कहीं और रिलेशन में जाए वो थोड़ा डर जाता है ना, वो डर जाते हैं कि आपके साथ उनको अगर फ्यूचर में स्टेबिलिटी नहीं मिली तो क्या होगा, इस चीज़ का डर उन्हें सताता है। इमीडिएट एनर्जी में वो काफ़ी इमोशनल है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मगर
आपकी तरफ आने से डर रहे हैं। आप लोगों में डिफरेंसेस भी मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों में काफ़ी एज डिफरेंस होगा, रिलीजन अलग अलग हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस होगा, स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है, मगर आपके पार्टनर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान दिख रहे हैं। वैसे तो इजीली पिघलने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर वो उन्होंने डिसीजन, जब वो डिसीजन लेंगे तो मेच्योरिटी के साथ ही लेंगे, वो बचकानी हरकत नहीं करेंगे, मुझे जो दिख रही है बचकानी हरकत वो नहीं करेंगे। अभी फैमिली प्रेशर मुझे दिख रहा है। इमीडिएट एनर्जी में क्या है, उनको वो खुद को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड, अभी उनका कर्मा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कर्मा रिलीज कर रहे हैं। अब भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो ये उनका कर्मा है। वो अपनी कर्मा, अपनी फैमिली हो, जो भी आप लोगों की लाइफ में थर्ड फैक्टर है, उनके साथ अपना कर्मा भुगत रहे हैं, कर्मा रिलीज कर रहे हैं। जो भी उनका पास्ट लाइफ का जो कर्मा है, इस जन्म में उनको भुगतना पड़ रहा है, जो मुझे दिख रहा है। शनिदेव का कार्ड है और रिस्ट्रिक्टेड होती है। सो शनिदेव के जो जिन पर उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती है, उनकी लाइफ काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है और उनकी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल होती है और हर काम में उनको डिले होता है। तो अभी जो आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, मुझे दिख रहा है कि वो आपके पार्टनर कर्मा रिलीज कर रहे हैं और उस कर्मा का पार्ट आप भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उस कर्मा से बचे हुए हो, इसलिए कि वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं तो आप भी पेन में हो। तो आपके और उनके कर्मा दोनों के एक ही हैं, अलग नहीं हैं आप। मगर मुझे ये भी दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। वो डेथ का कार्ड आया है, तो उसका मतलब आपका न्यू बिगनिंग होगा। आप दोनों एक दूसरे को, मतलब होता ना, यूनिवर्स ने ही भेजा है आपको यूनाइट होने के लिए इस दुनिया में। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं जिनका यूनियन निश्चित है। वो ट्विन फ्लेम चाहे ना चाहे, ये उनका बर्थ राइट होता है यूनियन। क्यों? दो बॉडी और एक सोल होती है, और जब सोल मर्ज हो जाती है तो वो लोग, तो सोचिए आप सारा दिन अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ टेलीपैथिकली अपडेट रहते हैं। आप जिस भी लाइफ में जी रहे हैं, तो आप तो हमेशा दूसरे के साथ अपडेट रहते हैं ना, आप चाहो ना चाहो, आपको हर घड़ी की खबर रहती है। तो आपका यूनियन निश्चित है। जो लोग ऑलरेडी सोल मर्ज हो चुका है, फाइनेंशियली स्टेब्लिश हो चुके हैं, फेमिनाइन, इसलिए कि ये जर्नी फेमिनाइन की होती है और डिवाइन मस्कुलाइन उन्हें मिरर कर करके जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग कर्मा रिलीज कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और देख रही हूँ मैं, वो चैरिटी भी कर रहे हैं, चैरिटी करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। वो सोशल वर्क कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। हो सकता है मॉन्क हो, हीलर हो, गाइड हो, एडवाइज़र हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? किंग ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल है। आपने राजा का सिंहासन हिला दिया है। वो राजा स्थिर नहीं बैठ पा रहा है अपने सिंहासन में, इतना उनका सिंहासन हिल रहा है। किससे? आंखों के पानी से। इतने इमोशनल हैं कि उनकी जो अथॉरिटी है, जो हेड ऑफ द फैमिली, एक किंग क्या होता है? हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली की कुर्सी हिला दी है आपने। अब वो लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं। हेड ऑफ द फैमिली क्या होता है? राजा। वो लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचता है, पहले दूसरों की सोचता है, फिर अपनी सोचता है। पास्ट में उन्होंने पहले दूसरे की सोची थी, अभी उनको सेल्फ लव आ गया है, वो आपने सिखाया है, आपने उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब उनको पता है उनको सेल्फ लव करना है, दूसरों के लिए नहीं जीना है, कर्मा रिलीज करना है और आगे मूव ऑन करना है। इसलिए कि सब इस दुनिया में आते हैं अपनी कर्मा रिलीज करने के लिए। तो ये उनको पता चल गया है। आप गिवर थे उनकी लाइफ में, ये भी उनको पता है। आपके जैसा गिवर कोई भी नहीं था उनकी लाइफ में। आपके जाने के बाद ये एहसास उन्हें हुआ कि आप उनकी बड़ी और लाइफ में सबसे बड़े गिवर थे। अनएक्सपेक्टेड आप लोगों की लाइफ में एबंडन आ रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है। बहुत से लोगों के कैरियर में ग्रोथ हो रहा है।
अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा होगा आप लोगों के कैरियर में। यूनियन से पहले ग्रोथ होता है कैरियर में, और न्यू बिगनिंग भी बहुत से लोगों की लाइफ में होने वाली है कमिंग फ्यूचर में। मुझे ये भी दिख रहा है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब मिलेगा। पैशन और अट्रैक्शन से भरे हुए हैं, 2-2 3-3 कार्ड आया है। फिजिकली काफ़ी आपको एडमायर करते हैं, आपका फिजिकल लुक उन्हें अट्रैक्ट करता है। आप या तो बहुत ही गॉर्जियस होंगे या हैंडसम। मुझे पर्सनालिटी देख के लग रहा है आप काफ़ी हैंडसम या गॉर्जियस हैं या सेक्सी होंगे। एक्शन टेकर इंसान हैं आप, इसलिए आपके पार्टनर इतने आपके लिए पैशन से भरे रहते हैं। फैमिली फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ फैमिली और फ्यूचर देख रहे हैं। बच्चे, फैमिली, गार्डन में सुंदर सा बंगलो, सब आप ही के साथ देख रहे हैं करंट इमीडिएट एनर्जी में। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, ये सब आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। ये 12 राशि की रीडिंग मैंने एक साथ की है, तो इसमें से जितना आपसे रेजोनेट करता है आप लें, बाकी जाने दें, वो बाकी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। एक चीज़ बोलना भूल गई थी, आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे फोकस स्पाई कर रहे हैं, इमीडिएट एनर्जी में स्पाई कर रहे हैं। और आपके मेल पार्टनर, बहुत से लोगों के मेल पार्टनर, उनसे एज में काफ़ी डिफरेंस होगा, ठीक है। और 2 सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट कमिंग फ्यूचर में वो डिसीजन लेंगे। डेथ का कार्ड आया है, वो उनका कार्मिक बैगेज हैंड होने वाला है। जितना वो बधा फील कर रहे थे, जितना रिस्ट्रिक्टेड उनकी लाइफ है, उससे वो बाहर निकल आएंगे, जो मुझे दिख रहा है। इसलिए कि प्यार तो आपसे आपके लिए बहुत है, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बांधे हुए है, ठीक है ना। वो कर्मा रिलीज होते ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, ये उन्हें समझ में आ जाएगा, मुझे दिख रहा है। ये चारों एलिमेंट्स हैं, वाटर, फायर और एयर और अर्थ, चारों की चारों एलिमेंट्स हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, वो फ्री नहीं होती है, वो पे करके रीडिंग करानी पड़ती है। उसमें आपकी और आपके पार्टनर की डिटेल्स देनी होती है, तब जाके रीडिंग होती है, तब जाके उनकी एनर्जी पिक होती है। तो ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। अब मैं एक डिवाइन गाइडेंस भगवत गीता से देखती हूँ, आज की रीडिंग के अगेंस्ट क्या गाइडेंस है। डिजायरलेस बनिए, इच्छा को ख़त्म कीजिए। डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन, इन सबको ख़त्म कीजिए, डिज़ायरलेस बनिए, ठीक है ना। आप डिज़ायर जब तक रहेगा आप दुखी रहेंगे, जब तक आपको ये लगेगा वो करेगा या वो करेगी, तब तक आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। आप कुछ करते भी हो, रिटर्न में एक्सपेक्ट मत कीजिए, तभी आप सुखी रह पाओगे, ठीक है। ये डिवाइन कह रही है कि तभी आप सुखी रह पाओगे, अदरवाइज आप सुख नहीं भोग पाओगे इस दुनिया में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।